हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपके सामने फिर हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 7.11 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। दोनों के चांसेस बने हुए हैं। इसमें हम आपको पांच चार क्वेश्चन कराएंगे। इन चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको 100% पास नंबर का सीबीएसई बोर्ड में मिलता है और 8 मार्क्स का आता है आपका यूपी बोर्ड में। हमारा देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन 2 से 8 x माइनस के 5 ऑफ मॉडल्स इनटू dx। ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपलोड कर रहा हूँ, जो कि 226 के एग्जाम से रिलेटेड है। आप मेरे इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं आपको हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता रहूंगा। आपके जो 2026 में एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का क्लास 12 का, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। 100% आपको उसमें कुछ ना कुछ 100% मिलेगा। पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इसका हम सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम आई मान के चलेंगे। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से 8, यानी कि लोअर लिमिट है 2 और अपर लिमिट है हमारे पास 8, और ये है x माइनस 5 ऑफ मॉडुलस इनटू dx। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, आपके भी चांसेस बने हैं। अब जहां पर मॉडुलस वैल्यू होती है, इसको स्टूडेंट्स हम सोल्व कैसे करते हैं? तो देखिए, सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है इसका, इंटीग्रेशन 0 टू 8। अब हम जानते हैं कहीं जैसे x मॉडुलस होता है, क्या होता है? x मॉडुलस, तो इसकी दो वैल्यूज होती है, तो माइनस के x वैल्यू होती है और एक आपकी प्लस के x वैल्यू होती है। यानी कि मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस में दो वैल्यूज आपको मिलती है। तो यहाँ पर जैसे हमने x का मॉडुलस लिखा, तो माइनस के x और प्लस के x हो सकता है आपके पास। अब जब हम इसका मॉडुलस फाइंड, आप इसका मॉडुलस देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5, पहले यहाँ पे देखिएगा मॉडुलस इनटू dx। अब इसकी लिमिट लगाते हैं, देखिएगा अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा आपके पास। स्टूडेंट, अगर ये प्लस में है, अगर वो तो सपोज करो x प्लस 5, तो अगर ये x प्लस 5 होता है तो ये आता है आपका माइनस में, पर यहाँ पे कितना है, ये माइनस में है, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। फिर प्लस का मार्क लगाएंगे, इंटीग्रेशन। अब जो 5 यहाँ पे था आपके पास, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा अब आपके पास, और जो 8 था वो 8 लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, और ये हो जाएगा x माइनस 5 का मॉडुलस इनटू dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पहले वाला जब मॉडुलस निकाल दिए तो कहाँ में जाता है, माइनस में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 से 5 माइनस x माइनस 5 इंटू dx, प्लस ये आपका प्लस में आ जाएगा 5 टू 8 x माइनस 5 इंटू dx। इस टाइप से हम इसको राइट कर लेते हैं, यानी कि जो मॉडुलस वैल्यू होती है उसको दो बार आप ऐसे रिपीट करेंगे। और यहाँ पे देखिए लिमिट कैसे चेंज करेंगे, ये 2 की 2 आ जाएगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में। यहाँ पर हमारे पास लिमिट कायम था फंक्शन, ये माइनस में था, तो लिमिट बन गई प्लस में इंटू dx, ये आ गया आपके पास। फिर प्लस लगाएंगे, समेशन करेंगे, फिर जो 5 यहाँ पे लिखा है ये 5 यहाँ पर आएगा, और जो अपर लिमिट ऊपर थी वो अपर लिमिट ऊपर आ जाएगी, और x माइनस 5 का मॉडुलस इंटू dx। अब इसकी पहली वैल्यू हो जाएगी माइनस में, दूसरी वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस में। तो हमारे पहली माइनस में आ गई, दूसरी वैल्यू प्लस में आ गई। अब हम ये माइनस बाहर कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये जगह 2 से 5 x माइनस 5 इंटू dx प्लस 5 टू 8 x माइनस के 5 इंटू dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिएगा x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 5x। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 5, तो हमने लिमिट इस पर अप्लाई कर दी। प्लस देखिएगा यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स का कितना, 5 का कितना हो जाएगा माइनस के 5x, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आ जाएगी 5 टू 8 लिमिट आ गई। अब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, और हमारे पास अपर लिमिट, पहले हम क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट्स, अपर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले पुट करेंगे हम अपर लिमिट रखने के बाद फिर हम माइनस लगाएंगे, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो एक्स की जगह हमने 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस के 5 इंटू 5 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट कितनी स्टूडेंट्स हमारे पास 2, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, तो जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और 5 इंटू 2 ब्रैकेट बंद है आपके पास। फिर नेक्स्ट ट्राई करेंगे, प्लस देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास अपर लिमिट कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 8, क्योंकि अपर लिमिट 8 है तो 8 एक्स की जगह 8 चली जाएगी, ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस लगा देंगे। लोअर लिमिट कितनी हमारे पास 5, तो यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 इंटू, अब यहाँ पे देखो अपर लिमिट कितनी है 5, तो 5 इंटू 5,
ये 5 इंटू 5 आ जाएगा आपके पास। अब इसको हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिएगा माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 और 5 5 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 हो जाएगा आपके पास, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 अपॉन 2 और 5 2 जा 10 हो जाएगा आपके पास ये। अब दूसरे वाले ब्रैकेट पे आते देखिए, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 64 अपॉन 2 5 8 जा 40 माइनस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 और 5 5 जा 25। देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा ओनली 2, ये आ जाएगा 25 और 25 2 जा 50, ये 50 हो जाएगा हमारे पास, माइनस या 2 वन जा 2 2 2 जा 4 और 10 में से 2 माइनस ये आ जाएगा 2 माइनस 10 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6 2 2 जा 4, ये आ जाएगा आपके पास 32 माइनस के 40 माइनस ये से आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50। देखिएगा 25 का 25 और 25 टू सा 50 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखिए 50 में से 25 को माइनस करेंगे हम, तो 25 में से जब हम 50 को माइनस करेंगे, 50 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा माइनस के 25 अपॉन 2, माइनस के 25 अपॉन 2 हो जाएगा। और यहां से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा माइनस के 8, तो माइनस के 8 आगे ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे देखिएगा फिर आप, अब 40 में से हम 32 को माइनस करेंगे माइनस के 8 और 50 में 25 माइनस करेंगे तो ये भी माइनस के 25 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये आपके पास 25 अपॉन 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट जब माइनस से अंदर से मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो ये माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस के 16 प्लस प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 25 अपॉन 2। अब हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 25 और 25 मिला के कितना हो जाएंगे, ये आ जाएगा 50 अपॉन 2 और 16 और 8 मिला के हो जाएंगे आपके पास 24। उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये 25 आ जाएगा, 25 माइनस के 24। अब देखिए कितना बचा, 5 माइनस के 4 कम टू सॉरी 16 माइनस के 18 24। ये हमारी मिस्टेक हो गई है, माइनस माइनस 25.2 और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, माइनस के माइनस माइनस प्लस के 8 और माइनस के 8 माइनस के 8 और आपका माइनस माइनस के 8 16 16 तो 25 माइनस के 16 तो कम टू 9। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी इसलिए हमने ठीक कर दी इसको, तो माइनस के माइनस माइनस प्लस प्लस के 25 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस पर बाद जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा और प्लस माइनस 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 के 8 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 25 अपॉन 2। अब 25 अपॉन 2 और प्लस 25 अपॉन 2 तो 25 को हम 25 में प्लस कर लेंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम सेम है तो 50 अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस के 8 मिला के माइनस के 16। अब 2 से 25 को डिवाइड करा 25 आ गया हमारे पास और 25 में 16 को माइनस करा तो 9 आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल मेथड से हमने क्वेश्चन आपका सोल्व करा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करिएगा। तो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 के एग्जाम में रिलेटेड है, 5 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन आता है और यूपी बोर्ड में आपका ये 8 मार्क्स का आता है। देखिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड क्वेश्चन में भी आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 इंटू लॉग 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x। तो देखिएगा स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। देखिएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x इंटू dx, इक्वेशन फर्स्ट मान लेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है तो 4 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे।
तो फोर प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 to π/4 log 1 प्लस 10। अब यहाँ पे जो x है हमारे पास ये स्टूडेंट्स, तो इसको हम माइनस कर देंगे π/4 माइनस के x, π/4 माइनस के x। तो ये हमने फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करा है यहाँ पे। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर 0 to π/2 है और फंक्शन f(x) इंटू डी एक्स है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं 0 to π/2 और फंक्शन हो जाएगा ये π/2 माइनस के x इंटू डी एक्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का हमने क्या करा, यूज करा यहाँ पे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास log, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस, अब यहाँ पे आ गया 10a माइनस बी, और 10a माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं 10a माइनस बी। क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला 10a माइनस बी का? फॉर्मूला होता है हमारे पास 10a माइनस के 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिएगा 10, ये हो जाएगा 10 π/4 माइनस के 10x हो जाएगा स्टूडेंट्स अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज कर दिया है 10a माइनस बी का। 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10b। अब हम जानते हैं 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 10 π/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 1। तो ये आ जाएगा आपके पास π/4 log 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू होगी 1, 10x ऐसी रह जाएगा आपको अपॉन 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू होगी 1, 1 की हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10x। ये आपके पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। अभी तो सोल्व हो नहीं सकता आगे, तो हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। log, देखिएगा एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 1 प्लस 10x। अब जब हम 1 से 1 प्लस 10x स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 1 प्लस 10x। अब 1 प्लस 10x से 1 प्लस 10x कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर का फंक्शन सेम, 1 माइनस 10x देखिएगा इंटू dx। तो स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस का 10x है और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कितना है, माइनस का 10x है। तो 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो आई कोस टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 to π/4 log, देखिएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 10x इंटू dx। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स जो डिवाइड में होता है लोग, तो वो हमेशा काय में चला जाता है, आपका माइनस में चला जाता है। तो देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 2, कितना हो जाएगा ये, log 2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/4 और ये हो जाएगा log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x इंटू dx। और हम जानते हैं i बराबर कितना था, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 प्लस 10x इंटू dx। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कितना है, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो i इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा, अब हमारे पास i इक्वल्स टू 0 to π/4 और ये हो जाएगा log 2 इंटू dx और ये बन जाएगा माइनस के i। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के i, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो काय के बराबर हमने मानी है, i के बराबर मानी है, तो ये i हो जाएगा। अब इस i को हम इधर लाएंगे उठा के तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो i प्लस i इक्वल्स टू log 2 तो हमारा बाहर चले जाएगा, ये जगह इंटीग्रेशन π/2 इंटू dx यानी कि 1 इंटू dx और 1 का इंटीग्रेशन ये तो हो जाएगा 2i और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपके पास और लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई π/4। तो देखिएगा स्टूडेंट्स 2i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log अपर लिमिट हो गई π/4 माइनस लोअर लिमिट हो गई 0। तो 2i इक्वल्स टू कितना है, π/4 इंटू log 2। जब मैं यहाँ से i की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हम जान देंगे जी इसका फॉर्म में आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा π/2 इंटू 4 और स्टूडेंट से कितना हो जाएगा आपके पास, log 2 हो जाएगा। तो i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, π/2 4 8 और ये हो जाएगा आपके पास log 2। ये स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये भी आया।
अब हम जब भी देखते हैं, जब भी फाइनल हमारा रिजल्ट आता है तो उसको आपको बॉक्स में बंद कर देना है, ताकि जो टीचर कॉपी चेक करता है उसको आसानी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने इसमें 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। 1 क्वेश्चन पहले कराया था वीडियो में, 2 क्वेश्चन ये करा दिए हैं और 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूसरी वीडियो में कराएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं आपको 100% वाले वो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ जिनके चांसेस सीबीएसई बोर्ड में 2026 में 100% आने वाले हैं और यूपी बोर्ड में भी आ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस स्टूडेंट्स।